अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो है एक ऐसा सिस्टम जो जिसके पास दो चार्जेस हैं हमारे पास, ओके, दो इक्वल चार्जेस हैं बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दो चार्जेस जो हैं एक अपोजिट, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक नेगेटिव क्यू चार्जेस हैं, और दोनों एक दूसरे से वेरी क्लोज्ड है ना, दोनों के जो बोल सकते प्लेस है एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा पास है, दोनों बहुत पास है। जैसे ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास है। बट इस तरह से यदि मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने थोड़ी सी इनकी डिस्टेंस ले ली। तो ये बहुत क्लोज डिस्टेंस पर एक दूसरे से हैं। तो ये जो डाइपोल होते हैं जी, तो ये जो होते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल चार्जेस हैं और दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और एक दूसरे से वेरी क्लोज्ड प्लेस पर रखे हुए हैं, तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब ही होता है दो पोल और दोनों ही अलग अलग है, अनलाइक चार्जेस हैं, ओके। तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है उसे हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो 2L की डिस्टेंस है, ओके। तो दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल दिया है, 2L। तो जो 2L होता है उसे कहते हैं डाइपोल लेंथ, या तो इसे डाइपोल लेंथ कहा जाता है और इसे इफेक्टिव लेंथ भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। ये वेक्टर क्वांटिटी है whose magnitude is equals to the product of magnitude of any one charge of dipole and distance between द टू चार्जेस। मीन्स इसमें भी हमारे पास वही दो चार्जेस थे, उन दो चार्जेस में से कोई एक, इनको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, इन मैग्नीट्यूड में से एक मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है या डाइपोल लेंथ है वो मीन्स 2L। तो क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, कोई एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो, और डाइपोल लेंथ, डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो, इन दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ओके। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इसे किससे शो किया जाता है, P से शो किया जाता है, ओके। तो ये जो P होता है इसे कहते हैं, इसका डिनोटर है ये, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू, सॉरी, एक चार्ज हो गया हमारा Q एंड 2L डिस्टेंस हो गई, अलोंग टू डायरेक्शन है, तो ये 2L हमारी डिस्टेंस हो गई। तो हमें मिलेगा, हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2QL, ओके। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये आप याद रखिएगा, इसे डिनोट करते हैं P से, और ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 2QL, कोई एक चार्ज और उनके बीच की इफेक्टिव लेंथ, ओके। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, m तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, LTA, L मीन्स लेंथ, T मतलब टाइमिंग और A मतलब एम्पियर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में होगा LTA, ओके। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब जो हमारा डाइपोल फील्ड थी, अभी हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा, पहले हमने डाइपोल पढ़ा फिर हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा, अब हम देखेंगे डाइपोल फील्ड। डाइपोल का मीन्स मैं बार बार बोल रही हूँ, दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो चार्जेस कह सकते हैं। तो जो डाइपोल फील्ड होती है वो डाइपोल फील्ड हमारी जो है उस पे बेस, मीन्स आप कह सकते हैं इसकी दो पोजीशन होती है। तो यहाँ पर है, आप पॉइंट कैन बी डिटरमाइन इन टू स्टैंडर्ड पोजीशन, जो पॉइंट है उसकी दो स्टैंडर्ड पोजीशन होगी, तो उसके लिए हम डाइपोल फील्ड फाइंड करेंगे। तो जो डाइपोल फील्ड है वो दो पॉइंट्स के लिए होगी और दो पॉइंट्स के लिए दो अलग अलग स्टैंडर्ड पोजीशन होगी। तो जिसमें से हमारी फर्स्ट पोजीशन है एक्सेल एंड ऑन पोजीशन, मीन्स इसे एक्सेल और एंड ऑन पोजीशन दोनों कहा जाता है। या तो हम एक्सेल बोल दें, एक्सेल पोजीशन भी बोल सकते हैं, और एंड ऑन पोजीशन भी कहा जा सकता है। सेकंड है कोएक्सिल या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसके भी दो नाम हो गए, कोएक्सिल और ब्रॉड साइड। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा पढ़ेंगे एक्सेल और एंड ऑन पोजीशन, या फिर एक्सेल कह सकते हैं या फिर एंड ऑन पोजीशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।